एक परचून की दुकान पर काम करने वाला मामूली सा शख्स थाल में सजा कर लाए प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा कर सबसे बगावत कर इंदिरा को देश का प्रधानमंत्री बनवाता है। मगर कुर्सी पर बैठते ही इंदिरा ने रंग बदल दिया। अपने इशारों पर देश की प्रधानमंत्री बदल देने वाला शख्स बिस्तर पर लेटे लेटे इंदिरा की मोहब्बत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। ये कहानी उस नेता की जो कभी किंग नहीं, हमेशा किंग मेकर बना, लेकिन अंत में अपने ही सियासी दाव का इस कदर शिकार हुआ कि मानो समूची सियासत गर्त में समा गई। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र और आज बात करेंगे के कामराज के सियासी जीवन की। 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के सीएम रहे कामराज ने अपने कार्यकाल में मिड डे मील जैसी योजनाओं को चलाकर अपने सियासी अनुभव का करिश्मा पूरे देश को दिखा दिया था। लगातार 3 दफे विधानसभा चुनाव जीत रहे कामराज को अंदेशा हुआ कि पार्टी की स्थिति अब तमिलनाडु में पहले जैसी नहीं रही, पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो उन्होंने एक रोज हैदराबाद आए नेहरू से मुलाकात की और नेहरू से निवेदन किया, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। नेहरू कामराज की बात सुनकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने कारण पूछा तो कामराज का जवाब था, संगठन कमजोर हो रहा है, नेताओं में सत्ता का मोह बढ़ रहा है। नेहरू विभाग से बोले, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं को इसके तहत काम करना चाहिए और इसका नाम रखा कामराज प्लान। कामराज प्लान लागू होने के बाद 6 कैबिनेट मंत्रियों समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें पहला इस्तीफा कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एस.के. पाटिल, जगजीवन राम बाबू समेत कई नेता शामिल थे। कामराज प्लान के तहत संगठन को मजबूत करने की कवायद तो दिख रही थी, लेकिन नेहरू इसके जरिए इंदिरा की राजनीतिक राह में रोड़े बन रहे नेताओं को ठिकाने लगाने की तरकीब भी सोच रहे थे और इसमें मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे के कामराज। उसी का इनाम कामराज को मिला और उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन एक रोज 27 मई 1964 को नेहरू बाथरूम में नहा रहे थे, तभी अचानक दिल की धड़कनों ने धड़कना बंद कर दिया और दुनिया को छोड़कर शांतिदूत की आत्मा शांति को प्राप्त कर गई। नेहरू की आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ाई बढ़ गई। नेहरू के बाद दावेदार थे मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। गुलजारीलाल नंदा को संसदीय दल का समर्थन नहीं मिला। इंदिरा कामराज के गुप्त प्लान के तहत इस बात को कहते हुए दावेदारी से निकल गई कि मैं अभी शौक में हूँ। मोरारजी देसाई को कामराज किसी भी सूरत में पीएम नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि अनुभवी नेता है। ऐसे में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पर भरोसा जताया और पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री। कामराज के इशारों पर इस शास्त्री की कैबिनेट में इंदिरा को जगह मिली और जिम्मेदारी मिली सूचना और प्रसारण विभाग की। एक रोज ताशकंद समझौते में शामिल होने गए लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एक बार फिर कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद को लेकर जंग छिड़ गई। अप्रमुख दावेदार 2 ही बचे थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस के कद्दावर नेता अतुल्य घोष ने कामराज को भरी बैठक में कहा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुभवी नेता है, ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बैठक में उत्साह बढ़ गया। सबने सोचा कि कामराज हम ही भर देंगे, लेकिन तभी कामराज कुर्सी से खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं पीएम नहीं बन सकता। सबने पूछा क्यों, तो बोले, वैन नो हिंदी, वैन नो इंग्लिश, एनी हाउ, यानी मुझे नहीं तो हिंदी आती है न इंग्लिश, इसलिए मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। कामराज ने देसाई को समझाया कि आप इंदिरा को समर्थन दे, लेकिन देसाई मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर अपनी जिद पर गए और वोटिंग में इंदिरा को मिले 355 वोट और मोरारजी को मिले 159 वोट। इंदिरा प्रधानमंत्री बनी। कामराज खुद तो पीएम नहीं बने, लेकिन इंदिरा की राह में आने वाली हर बाधा को अपनी पौरुष और पुरुषार्थ से दूर करते गए। जब इंदिरा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो लोगों ने कहा, कामराज के दिल में इंदिरा के लिए मोहब्बत बसी हुई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री बनवा दिया। अगर कोई दूसरा होता तो यूं ही प्रधानमंत्री के पद को नहीं ठुकराता। लेकिन सियासत का एक सत्य यह भी है कि किंग से ज़्यादा ताकतवर होता है किंग मेकर। कामराज के दिल में बसी इस महत्वाकांक्षा को इंदिरा भाप चुकी थी। इंदिरा समझ चुकी थी कि अगर सार्वभौमिक सत्ताधीश बनना है तो इन बुजुर्गों की साव से बाहर निकलना होगा, जिसमें कामराज, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल, जगजीवन राम, यानी कि कांग्रेस संगठन के वो तमाम नेता जो प्रधानमंत्री की दावेदारी लगते हैं। लेकिन इन बुजुर्ग नेताओं ने इंदिरा का समर्थन इसलिए किया कि वो इंदिरा को अपने इशारों पर नचा सके। इंदिरा
ने निश्चय किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन नेताओं की पर कतरेगी, लेकिन समय ऐसा आया इंदिरा ने सारे राजनीतिक धुरंधरों के सर एक साथ उड़ा दिए। बरस 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। 11 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा तो प्राप्त कर लिया। इसके बाद इंदिरा ने नया फॉर्मूला तय किया कि जिस 11 राज्यों में पार्टी की करारी हार हुई है, उन सूबे के बड़े नेता दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी छोड़ अपने राज्यों में पार्टी को मजबूत करेंगे। और इस सूची में पहला नाम था तमिलनाडु, जहां से आते थे के कामराज, जो खुद इस बारगी का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इंदिरा को मौका मिला तो अवसर को लपक कर इंदिरा ने कामराज की दिल्ली से छुट्टी कर दी। जिंदगी भर अपने सियासी दावपेचों से दुश्मनों को लोहे के चने चबाने वाला शख्स अपनी ही सियासी दाव का इस कदर शिकार होगा, ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं। अपने ही राजनीतिक जीवन के परखच्चे उठते देख कामराज का दिल कमजोर पड़ने लगा और एक रोज दुनिया को छोड़कर चल बसे। उनके करीबी बताते हैं कि अपनी बिटिया समान इंदिरा को अंतिम समय में भी कामराज बहुत ज्यादा याद किया करते थे।